तो अब हम अपनी वेबसाइट को स्पॉन्सर करने के लिए मीडिया क्वेरीज लिखेंगे। तो हम मीडिया क्वेरीज लिखते हैं मैक्स मिनिमम विथ 300 पिक्सल एंड मैक्सिमम विथ 600 पिक्सल। ठीक है, हम अपनी वेबसाइट के हेडर में जाएंगे और जो हेडर लाइन है हमारी, यानी कि ये जो लाइन है हम इसे डिस्प्ले नन कर देंगे। वेबसाइट जो हम अपनी रिस्पॉन्सिव करेंगे जब ये मोबाइल वर्जन में जाएगी, तो इस पर हम डिस्प्ले नन कर देते हैं। डिस्प्ले नन हमने कर दिया, तो इसको गायब हो जाना चाहिए, गायब नहीं हुई। दरअसल मसला ये आ रहा है कि हमने अपनी इनलाइन सीएसएस के थ्रू इसे डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, तो ये कहाँ से डिस्प्ले नन करेगा, तो हमें सबसे पहले यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। हम इसे यहाँ से लेस कर देते हैं, तो अब ये डिस्प्ले नन हो गया है। तो ठीक है जी, हम ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि हमने इनलाइन सीएसएस लिखी और इनलाइन सीएसएस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। अगर आप इनलाइन सीएसएस लिख रहे हैं और एक तरफ आप अपनी सीएसएस की अलग से फाइल में अपनी सीएसएस लिख रहे हैं, स्टाइल दे रहे हैं उस पैराग्राफ को या उस टैग को, तो जाहिर सी बात है इनलाइन सीएसएस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो इसी वजह से वो डिस्प्ले नहीं कर रहा था, इसी वजह से वो डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहा था। तो यही वजह थी। तो हम आपसे अपने हेडर पे, सॉरी हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं, हेडिंग 1, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दें 2.6 REM। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने 6 REM कर दिया, ये देखा आ गया, छोटा किया तो ये हो गया 2.8 REM से रहेगा आई थिंक। 2 REM कर दिया, 2.8 REM कर दिया, और हेडिंग 2 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 1.6 REM। और हीरो टैग में से जो स्मॉल हमारा टैग है उसको हम स्टाइल करते हैं। तो मार्जिन हम लेफ्ट से देते हैं इसको, मार्जिन हम उसको देते हैं 56 पिक्सल का। ठीक है, और विड्थ इसको दे देते हैं हम 100 पिक्सल की। फिर हम इसके बाद हीरो के अंदर अपना बीटीएन कंटेनर के अंदर आते हैं, उसे हम मार्जिन दे देते हैं 0.REM टॉप से, और लेफ्ट एंड राइट से ऑटो कर देते हैं इसको। इसके बाद हम अपने हीरो सेक्शन के अंदर जो हमारे आइकन हम डिज़ाइन के सोशल आइकन्स, उन्हें हम मार्जिन दे देते हैं ऑटो, जिससे वो सेंटर में आ जाएंगे। और जो हमारे हीरो के अंदर फिगर है इसकी हम विड्थ कर देते हैं 80% और मार्जिन कर देते हैं हम इसका ऑटो, ताकि वो सेंटर में आ जाए। अभी हम सब इसमें सब जो हमारे कंटेनर्स हैं, जितने भी हमारे कंटेनर हमने क्रिएट किए, रो में क्रिएट किए, इनका हम फ्लेक्स डायरेक्शन जो हमने कॉलम किया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, तो सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका फ्लेक्स डायरेक्शन वो होता है, हम इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दें तो ये वन बाय वन एक के ऊपर एक आएगा। तो हमने हीरो फिगर को अपना डिज़ाइन कर लिया, स्टाइल दे दी। फिर इसके बाद हम जाते हैं अपने हेडर पे दोबारा, और जो हमने अपना रिस्पॉन्सिव वाला आइकन होता है, बर्गर आइकन जिसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में, इसे हम बर्गर आइकन भी कहते हैं, बार्स वाला। तो इसका हमने फिर डिस्प्ले नहीं दिया था, उसको हम डिस्प्ले ब्लॉक देते हैं क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिव उसको दिखाना है, शो करना है। तो ठीक है जी, डिस्प्ले ब्लॉक हेडर के अंदर हम दोबारा जाएंगे, यूएल का आइकन सेलेक्ट करेंगे, जो हमारी ये लाइव बार है इसे हम यहाँ पर ले आएंगे। तो सबसे पहले इसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं और टॉप से ये 100% लेगा, सॉरी टॉप से ये 100% आएगा नीचे, और राइट से ये जाएगा 5%। ठीक है, और डिस्प्ले जो इसका हमने फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन जो इसका बाय डिफॉल्ट वो है, हम इसका कॉलम कर देंगे। और फिर इसका बैकग्राउंड कलर भी हम दे देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर इसका होगा डार्क। और पैडिंग हम थोड़ी सी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, तो पैडिंग हम ऐड करते हैं इसके अंदर 20-30 पिक्सल। ज़ूम इंडेक्स हम इसका 1 कर देते हैं ताकि ये हमारे सब कंटेनर्स के ऊपर आए। बॉर्डर रेडियस हम थोड़ा सा देते हैं इसके अंदर, तो बॉर्डर रेडियस बीच में हम दे देते हैं। फिर जो हेडर के अंदर हमारी यूएल है, एल आई है, और उसके अंदर जो ए है उसका हम कलर चेंज करेंगे। जाहिर सी बात है जो हमारा हमने यूएल को डार्क कलर दे दिया है, तो वो हमारे जो एंकर टेक्स्ट उनका कलर भी हमने डार्क ही रखा है, प्राइमरी रखा है, प्राइमरी कलर तो हमारा डार्क है, तो इसे हम व्हाइट कर देंगे। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, तो इसका कलर हम कर देते हैं व्हाइट। अब हम अपनी जितनी भी रो हमारे कॉलम से जिन्हें हमें फ्लेक्स डायरेक्शन, जिनका फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट वो है, उनका हम फ्लेक्स डायरेक्शन आप कॉलम कर देंगे। तो रो के अंदर भी यही है, और सेक्शन हेडिंग के अंदर भी यही है। सेक्शन हेडिंग 2 इसको सेलेक्ट करते हैं, ग्रिड रो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, हेडर लेफ्ट मैक्सिमम विड्थ कर देते हैं 580 पिक्सल। इन सब की जो हमारी पहले विड्थ है वो हम इनकी मैक्सिमम विड्थ कर देते हैं 580 पिक्सल, और मिनिमम विड्थ कर देते हैं इसकी 280 पिक्सल, यानी कि ये मिनिमम और मैक्सिमम इतने तक जा सकते हैं, इतनी विड्थ ले सकते हैं। और बाकी जो हमारे सेक्शन है जिनकी बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, उनकी हम कॉलम कर देंगे। सेक्शन हेडिंग 2 रो, और सिर्फ जो हमारा कैटेगरी वाला सेक्शन है उसे हम स्किप करेंगे, उसका हम बाय डिफॉल्ट जो उसका रो है रो ही रहने देंगे। अच्छा, जो नोट हमारे स्टूडियो क्लास है इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सिर्फ हम अपनी कैटेगरी वाले सेक्शन को, जो है कैटेगरी वाला सेक्शन है उसको छोड़कर बाकी जितने भी हमारे रो सेक्शन हेडिंग 2 है उनका हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर लेंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है जी। और अलाइन आइटम भी हम सेंटर कर लेंगे, और टेक्स्ट अलाइन भी हम इसका सेंटर कर लेंगे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो कैटेगरी है हमारी, उसकी जो इमेजेस है हमारी उसका हम डिस्प्ले नन कर लेंगे।
और जो हमारा ये बारह है इसे भी हम डिस्प्ले रन कर देते हैं। तो इसका कलर चेंज क्यों नहीं हम देख लेते हैं। हेडर डिस्प्ले हमने दरअसल दुरुस्त नहीं लिखी, तो इसे हम ठीक कर लेते हैं हेडर। ठीक है, अभी सही हो गया। तो हम वापस इसकी तरफ आ जाते हैं और इसका जो हेडर यूएल डिस्प्ले रन कर देते हैं और एक एक्टिव क्लास बनाएंगे इसके लिए। जब हम इसे टॉगल करेंगे तो वो एक्टिव क्लास एक्टिव हो जाएगी। तो डिस्प्ले इसका हम कर देते हैं फ्लैक्स। एनिमेशन भी देंगे इसके ऊपर थोड़ा सा फेट 0.5 सेकंड का ईस होगा बिहेवियर इसका। तो एनिमेशन हम बना भी देते हैं की फ्रेम्स फेट 0%। 0% पे जी ऑपेसिटी इसकी होगी 0 और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बाय होगा 5 -5 पिक्सल। 100% पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0। तो ये ज़्यादा हो गया स्मॉल का भी हमारा। ये रहा, इसको हम माइनस कर देंगे ऐसे, -14 हो गई। 50 पिक्सल भी सही नहीं, 40 पिक्सल, 36 पिक्सल, 7 पिक्सल, 20 पिक्सल, 15 पिक्सल। आई थिंक 10 पिक्सल सही रहेगा। 10 पिक्सल नहीं, 12 पिक्सल सही है। और हमने इसकी भी तकरीबन टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया इसको भी, तो हम इसको भी सेंटर ही कर देते हैं। ऐसा करते हैं, मार्जिन का हम ऑटो कर देते हैं। तो ये भी सेंटर हो गया हमारा न्यू वर्जन। ये भी सेंटर, ये भी सेंटर। इसका थोड़ा गैप हम दे देते हैं, गैप हमें देना था, तो हम इसका भी पॉइंट आर कर लेते हैं। थोड़ा सा ये गैप हो जाएगा इसमें। और जो बीचेंस हैं इनको भी हम टेक्स्ट लाइन इसकी कॉलम कर लेते हैं। सही रहेगा, बेहतरीन हो गया। थोड़ा हम इसे डिजाइन कर लेते हैं कैटेगरी सेक्शन को अपने। तो कैटेगरी सेक्शन वापस आ जाते हैं। कैटेगरी और जो हमारी कैटेगरी का रो है उसका फ्लैक्स रैप कर देते हैं हम रैप। बेस्ट सेलिंग जो हमारा कंटेनर है, सेक्शन है, उसे हम सेलेक्ट करते हैं और जो बीचेंस हैं उनका हम फ्लैक्स भी रैप कर देते हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा ठीक है। फ्लैक्स रैप हो गया और मार्जिन थोड़ा सा दे देते हैं इसका, मार्जिन एस एन। सही जी। जो बिग डिस्काउंट है हमारा उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बिग डिस्काउंट रो कॉल। मार्जिन टॉप से जो है हमारा है 130 पिक्सल्स। आई थिंक ये सही रहेगा जी। जाते हैं सही, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको। आई थिंक 66 काफ़ी होगा। ठीक है, ओके हो गया। बाकी ये चीज़ें सही हैं, कोई मसला नहीं है। ऊपर जाते हैं। ठीक है, जो हमारी रिस्पॉन्सिव हो चुकी है वेबसाइट जिसे हम इसको यूँ करते हैं, तो ये हमारी देखें वेबसाइट आ गई। एक हमारी वेबसाइट आ गई लैपटॉप वर्जन पे या कंप्यूटर वर्जन पे, डेस्कटॉप वर्जन पे जिसे आप कहें। और जैसे हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारी आ गई मोबाइल वर्जन पे। तो ये हमारी लैपटॉप वर्जन पे, यानी कंप्यूटर स्क्रीन वर्जन पे, और ये हमारी मोबाइल स्क्रीन वर्जन पे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है, अब इसकी तरफ आ जाते हैं। जावास्क्रिप्ट अंदर आते हैं। जावास्क्रिप्ट में अपनी सबसे पहले तो जो हमारा नेविगेशन बार है उसे हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो बर्गर आइकॉन डॉक्यूमेंट डॉट की सिलेक्टर बर्गर आइकन। ठीक है, बर्गर आइकन पे जैसे हम एडिमेंट इसमें क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इफ़ बर्गर आइकन क्लास लिस्ट कंटेंट्स फॉर बर्ड्स फॉरवर्ड्स। तो बर्गर आइकन डॉट क्लास लिस्ट एड एक्स मार्क और बर्गर आइकन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव फॉर बर्ड्स। हमें यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना, पॉइंट लगाना। और फिर जो नैब बार है हमारी उसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया। तो हम यहाँ पर जाते हैं वापसी। अच्छा जी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल।
यूएल टैग के अंदर मैप जो हमारा है वो शो कर रहा है यूएल मैप यूएल, इसे हम सेलेक्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्यू सेलेक्टर, हम यहाँ पे डॉट पॉइंट लगाने डॉट लगाना भूल गए। मैप यूएल डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, सॉरी ऐड करना हमने, ऐड एक्टिव क्लास, एल्स में हम ये सब चीज़ें जो है जो ऐड हमने रिमूव, जो रिमूव हमने ऐड कर देंगे, तो इन्हें ऐड कर देते हैं और इन्हें रिमूव कर देते हैं और इन्हें भी रिमूव कर देते हैं। हमने अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल्स उसमें ऐड नहीं की, तो सबसे पहले हम उसे भी ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा कोड तो रन हो। तो हम जाएंगे जेस के अंदर, मैन जेट्स, ठीक है, जेट कैसे आ रहा है, इसको ऐसे नहीं आना चाहिए था। ओह अच्छा, यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1 देंगे, हम ये तो लगाने बोलते हैं। आप देखें कितना स्मूथली एनिमेशन वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हमें एक एनिमेटेड वेब नेविगेशन बार भी हमने बनाना सीख ली। तो अब हमारा काम है कि एक फ़िल्टर गैलरी क्रिएट करनी है, जो कि हम टॉगल करेंगे। हार्ड ड्राइव तो हार्ड ड्राइव खुल जाएंगी, चेयर तो चेयर की प्रोडक्ट आ जाएंगी, वॉच तो वॉच की प्रोडक्ट, केस तो केस की प्रोडक्ट, कीबोर्ड तो कीबोर्ड की प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ जाएंगी। तो इसके लिए भी हम जाते हैं अपनी मेन जेस पर। हमारा ये काम हो गया, तो हम यहाँ पे फ़िल्टर गैलरी को बनाएंगे या फ़िल्टर प्रोडक्ट कर लें आप। अमूमन ये जो फ़िल्टर वाली गैलरी है, फ़िल्टर वाली प्रोडक्ट आप कहने से, ये हम अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट जो हम क्रिएट करते हैं तो उस पे हम ये इस्तेमाल करते हैं। और मैंने अपनी एक वेबसाइट भी क्रिएट की थी, पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन, तो उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और मेरे चैनल पे भी अपलोड है। तो आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं और उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट हम किस तरीके से एज़ अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर हैं और आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, अपना खुद का प्रोजेक्ट, तो आप वो कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल देखें और फिर अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट करें। तो हम इसको अपना सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम अपनी फ़िल्टर गैलरी क्रिएट करते हैं। तो हम फ़िल्टर बीटीएन के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, अपने सेक्शन बीटीएन में जाते हैं और क्या गलती हुई है, अच्छा अच्छा अच्छा, हमने यहाँ पर असाइन प्रोडक्ट तो लगाया नहीं, असाइन प्रोडक्ट लगाना ज़रूरी है। क्वेरी सिलेक्टर आल, इसके अंदर से बीटीएन को हमने सेलेक्ट किया और फिर इसके बाद हम वापस आते हैं फ़िल्टर आइटम, यानी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ग्रिड रो, क्वेरी सिलेक्टर आल कॉल्स, जो हमारे कॉलम है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें हमने सेलेक्ट कर लिया ग्रिड रो के अंदर से। ठीक है, तो फ़िल्टर बटन पे जैसे कोई हमने फोरिश लगाना है, तो फ़िल्टर बीटीएन जैसे हमारी चलेगी, तो अभी एक लूप चल रहा है, तो जैसे लूप चलेगा ये फ़िल्टर बीटीएन जाएगा फॉर ईच, और जो भी इसकी 1 बाय 1 जो जितने भी हमारे बटन्स हैं वो इसके अंदर आएँगे। तो एक ये लूप है, तो हमने क्या करना है, लूप बनी हुई हमारी, जैसे हम फॉर इन लूप चलाते हैं, फॉर लूप चलाते हैं, इसी तरीके फॉर ईच लूप भी एक लूप है। तो 1 बाय 1 ये आपके जो बीटीएन हैं उन्हें लूप की तरह चलाएगा। तो हम बीटीएन को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड करता जाएगा। हमारी लूप किस तरीके से चलेगी, फॉर ईच लूप, ये सबसे पहले जाएगा यहाँ पर, फिर फॉर ईच जाएगा, इसका जो पहले इंडेक्स पे जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे इंडेक्स पे जो बटन होगा वो यहाँ वापसी रहेगा। तो 1 बाय 1 जितने भी हमने इसके बीटीएन के नाम से जो भी हमारी क्लासेस हैं वो 1 बाय 1 लूप के अंदर चलेंगी। तो बीटीएन के अंदर जाएँगे और फिर हम इसके अंदर एड इवेंट लिस्टर, यानी जितने बीटीएन हैं सबके ऊपर ये हमारा इवेंट ट्रिगर होगा। फिर हम अपने फंक्शन के अंदर जाएँगे और फंक्शन में यहाँ पे ई आर्गुमेंट में देंगे और फिर ये ई क्या होता है, जो कि हमारी जितनी भी इवेंट्स की हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसी ई के अंदर होती हैं। आप ई की जगह सी भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। ठीक है? तो हम वापसी से अपना फ़िल्टर बीटीएन के ऊपर एक लूप चलाते हैं। अब जो लूप होगी ये तमाम बीटीएन के ऊपर जो हमने एक्टिव क्लास लगाई होगी उसे रिमूव कर देगी। जितने बीटीएन्स हैं उनके ऊपर से क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक्टिव क्लास, और फिर जाएगा और जिस जिस बटन पे हमने क्लिक किया होगा सिर्फ़ उसी को टारगेट करेगा ये। ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट, उसी बटन पे जाकर ये हमने क्लास एक्टिव ऐड करनी है और किसी बटन पे नहीं जानी। तो हम वापस आते हैं इसके ऊपर। अब देखें, अब ये कह रहा है जब ये फॉर ईच लूप चलेगा तो ये सबके ऊपर चलेगा, 1 बाय 1 ये सबके पास जाएगा और चेक, और सबके ऊपर ये एक्टिव क्लास जिस पे भी लगी होगी उन सबके ऊपर ये रिमूव कर देगा। जब भी हम अपने किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब ये इवेंट ट्रिगर होगा। इवेंट जब जैसे हम अंदर जाएंगे इवेंट ट्रिगर हो गया, जैसे अंदर जाएगा ये फॉर ईच लूप चलेगा। फॉर ईच लूप क्या काम करेगा कि ये जितने भी बीजन हमने यहाँ पर बनाए हैं उन सबके ऊपर से एक्टिव क्लास को रिमूव कर देगा। जब इस फॉर ईच लूप का काम हो जाएगा तो ये और फिर यानी कि ये फॉर ईच लूप का जब काम हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा और बाहर देखेगा जिस बटन के ऊपर हमने क्लिक किया होगा, यानी कि ई, ये हमें बताता है कि हमने इससे टारगेट किया है। तो जिस बटन पे हमने टारगेट किया होगा उसके ऊपर से जाके ये एक्टिव क्लास क्रिएट कर देगा। बाकी जब जब हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब ये इवेंट ट्रिगर होगा और फिर फॉर ईच लूप चलेगा। फॉर ईच के बाद फिर ये उस बटन के ऊपर क्लास लिस्ट एक्टिव को ऐड कर देगा। इस तरीके से हम अपना एक टॉगल बटन यानी जिस पर हम क्लिक करें सिर्फ उसी के ऊपर ये एक्टिव क्लास ऐड हो, बकाया पे जितने भी हम सबके ऊपर ये रिमूव हो जाए। तो ये काम हम फॉर ईच लूप से भी कर सकते हैं, फॉर इन लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर ईच लूप से थोड़ा ईज़ी हो जाता है काम आपका। ठीक है? अब जो हमारी बीटिंग के अंदर हमने डेटाबेस वाली के नाम से एक डेटा बीटिंग के नाम से हमने एक क्लास और डेटा बीटिंग के नाम से हमने कुछ बनाया था एट्रीब्यूट्स, जो हमारा कस्टम होता है, जो कि हम खुद बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किसकी बात करें। हमने बनाया था, जब मैंने आपको कहा था जब हम अपने जावा की वाली फाइल पे जाएँगे जब भी हमें डेटा बीटिंग वाला एट्रीब्यूट काम आएगा। ये कस्टम एट्रीब्यूट होता है, इसकी हेल्प से हम अपना कोई भी काम अपने मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट को। तो देखें डेटा आइटम हमने
एट्रीब्यूट बनाया था अपने प्रोडक्ट के लिए और डेटा बीटीएन हमने बनाया था अपने टॉगल बटन्स के लिए। तो वापस हम जाते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल पर। तो अब बीटीएन के अंदर गेट एट्रीब्यूट यानी कि उस बीटीएन सॉरी तो लेट डेटा बीटीएन हम बीटीएन के अंदर से गेट एट्रीब्यूट यानी एक एट्रीब्यूट को गेट करेंगे किस नाम से, जो जिसका नाम डेटा बीटीएन हो। इस नाम से जो एट्रीब्यूट हमने अपना कस्टम खुद का बनाया है ये उसे गेट करेगा। फिर इसके बाद हम फिल्टर आइटम जो है हमारा इसके ऊपर फॉर ईच लूप लगाएंगे। तो फिल्टर आइटम डॉट फॉर ईच आइटम एरो फंक्शन। अब हम यहाँ पर डेटा आइटम के नाम से एक डेटा आइटम के नाम से अपना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इस वेरिएबल के अंदर आइटम से हम गेट एट्रीब्यूट करेंगे डेटा आइटम जो हमने कस्टम एट्रीब्यूट अपना क्रिएट किया है प्रोडक्ट के लिए वो। अब हम अपनी कंडीशन चलाएंगे कि अगर डेटा बीटीएम के अंदर की जो वैल्यू है वो बराबर है डेटा आइटम के और इसके अलावा अगर डेटा बीटीएम बराबर है आल के तो आइटम डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव से हाइड फाइल को रिमूव कर दो, हिट फाइल को रिमूव कर दो। और एल्स अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है यानी कि ना हमारी ये कंडीशन पास होती है ये कंडीशन पास होती है तो एल्स के अंदर जाएगा ये हमारा कोड। तो आइटम डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड में हाइड क्लास को ऐड कर दो। तो हम जाते हैं अपने यहाँ पे क्लास बना लेते हैं इसी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कैटेगरी टू प्रोडक्ट्स लेटेस्ट प्रोडक्ट डिस्काउंट ऑफर बेस्ट सेलिंग आ गया हमारा। ठीक है, तो हाइट के नाम से हमने क्लास बनाया था डिस्प्ले इंजन। ठीक है, तो मैं आपको वापसी बता दूँ हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने अपने जितने बीटेंस थे फिल्टर बीटेन यानी कि ये जो बीटेन है इन्हें हमने टारगेट किया। फिर उसके बाद हमने अपने प्रोडक्ट्स को टारगेट किया। फिर उसके बाद हमने फिल्टर बीटेन यानी कि इन बीटेंस के ऊपर एक लूप चलाया। वन बाय वन क्या हुआ कि हम जिस बीटेन पे हम क्लिक करेंगे लूप हमने चलाया जिस बीटेन पे हम क्लिक करेंगे उस पर एट इवेंट लिस्टनर यानी कि एक क्लिक इवेंट हमने लगाया हुआ है। और फिर एक एरो फंक्शन के हमने ई नाम का कीवर्ड इसके अंदर दिया है जो कि हमारी तमाम प्रॉपर्टीज अपने अंदर स्टोर रखता है जो कि हमारे इवेंट लिस्टनर की होती है। फिर हमने कहा कि फिल्टर बीटेन हमने फॉर ईच वापस चलाया। जितनी भी जिस भी बीटेन यानी किसी भी बटन के ऊपर हमने एक्टिव क्लास अगर लगाई हुई तो ये रिमूव कर देगा। फॉर ईच लूप वन बाय वन हर बीटेन के पास जाएगा और चेक करेगा किसके ऊपर एक्टिव क्लास लगी हुई है, वैसे सबके ऊपर ये रिमूव कर देगा। फिर हमने कहा कि जिस बटन पे हम क्लिक करें यानी जिस बटन पे हम टारगेट करें जिस बटन को हम उसके ऊपर जाके आप एक्टिव क्लास ऐड कर दो, वरना आप जो फॉर ईच लगाएंगे तो ये सबके ऊपर से रिमूव कर देगा एक्टिव क्लास को। फिर हमने कहा कि डेटा बीटेन यानी कि बीटेन में से हम गेट एट्रीब्यूट करते हैं डेटा बीटेन जो हमने कस्टम एट्रीब्यूट अपना क्रिएट किया हुआ है। फिर हमने फिल्टर आइटम के ऊपर गए और उसके ऊपर हमने फॉर ईच लूप चलाया। फिर वन बाय वन हमने आइटम के अंदर से गेट एट्रीब्यूट किया यानी कि उस एट्रीब्यूट को निकाला जो कि हमने डेटा आइटम के नाम से अपना कस्टम एट्रीब्यूट क्रिएट किया था। फिर हमने कहा कि डेटा बीटेन के अंदर जो वैल्यू है क्या वो डेटा आइटम से मैच करती है, अगर करती है तो ये वैल्यू हमारी जो जो हमारी कंडीशन ये पास हो जाएगी। अगर नहीं करती तो ये अगर कंडीशन पास हुई, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन हमारी पास हो जाती है तो हमारा ये अंदर जाएगा कोड। अगर दोनों ही कंडीशन पास हो जाती है तो ये एल्स वाली कंडीशन हमारी चलेगी। तो डेटा बीटेन और डेटा आइटम में जो वैल्यू है अगर वो सेम है तो ठीक, नहीं तो फिर यहाँ पर जाएगा डेटा बीटेन और आल के अंदर तो ये वैल्यू पास हो ही जाएगी तो ये अंदर जाएगा। फिर ये जितने भी आइटम है उनके ऊपर हमने रिमूव कर देनी हाइड क्लास। अगर ये कंडीशन दोनों पास नहीं होती ट्रू नहीं होती पास हो जाती है तो फिर ये यहाँ पर जाएगा एल्स में और इनके ऊपर सबके ऊपर हाइड क्लास को ऐड कर देगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं। ये जो टारगेट ये हमारा कोड चल के मिला, एक्टिव किया हमने क्लास डेटा बीटीएन सही है, गेट एट्रीब्यूट कर लिया। आइटम के पास गए हम डेटा आइटम किया, आइटम गेट एट्रीब्यूट डेटा आइटम किया। फिर हम यहाँ गए हमने कहा डेटा बीटीएन और डेटा आइटम की वैल्यू अगर सेम है और डेटा बीटीएन और आल अगर सेम है तो आइटम डॉट क्लास लिस्ट हमने शायद यहाँ पे या यहाँ पे हमने अपना सॉरी हमने यहाँ पर ई नहीं लगाया, इसी वजह से मसला आ गया। ठीक है, अब इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं। तो जी कहाँ गया, हाँ, ठीक है ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स आ गए हमारे सामने। अब जैसे कि मुझे सिर्फ चेयर्स देखनी है तो मैं चेयर्स पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों चेयर्स हमारे प्रोडक्ट हमारे सामने आ गई। अब मुझे वॉचेस देखनी है तो हमारे सामने वॉचेस नहीं है, चलिए कोई मसला नहीं है। आल पे गए तो आल दिखा देगा, हार्ड ड्राइव लेंगे तो हार्ड ड्राइव दिखा देगा, चेयर पे जाएंगे तो चेयर दिखा देगा। तो जो डेटा आइटम और डेटा बीटेन के अंदर वैल्यू पास होगी ट्रू होगी वो ये दिखाता जाएगा। तो इस तरीके से टॉगल क्लियरली हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स में काम हो सकती है। इसे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमारा लास्ट बचा काउंट डाउन जो अब ये बनाना प्रोडक्ट का कि ये ऑफर कब जाके एक्सपायर होगी। तो अब आपसे हम चलते हैं अपने वीएस कोड एडिटर पे, इसे हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है ये रहा। तो हम आपसे अपनी जेएस वाली फाइल पे जाते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं भाई काउंट डाउन डिस्काउंट ऑफर स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपनी एंड डेट जो हमारी है उसे हम ले लेते हैं। एंड डे हमारा है न्यू कीवर्ड, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई मई 28 2024 और 23 59 और 59 को ये एक्सपायर होगी। गेट टाइम कर लेते हैं इसमें से हम।
काउंटडाउन के अंदर है सेट इंटरवल, डिस्टेंस, सॉरी नाउ डेट, यानी कि आज की तारीख को हम पहले टारगेट करते हैं, फिर हम डिस्टेंस पे जाएंगे। न्यू कीवर्ड डेट, डेट टाइम, डेट टाइम कर लिया। अब हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस कीवर्ड हमने डिक्लेयर कर दिया और हम एंड डे को माइनस कर देंगे 9 से। फिर हम लेट डैश मैथ डॉट फ्लोर, डिस्टेंस जो हमारा है उसे हम डिवाइड कर देंगे मिनिमम मिली सेकेंड्स, ई एम आई एस, और फिर उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकंड से, मिली सेकंड 60 सेकंड, फिर 60 मिनट से, 24 आवर्स से। फिर ये हमारे डेज आ जाएंगे, जितने हमारे डेज होंगे आवर्स निकालने हमने, तो मैथ डॉट फ्लोर डिस्टेंस रिमाइंडर, ठीक है। अब हमारे ये आवर्स निकल जाएंगे और फिर अब निकालने मिनट्स, मैथ डॉट फ्लोर डिस्टेंस रिमाइंडर 1000 से हमने इसको किया मल्टीप्लाई 60, वैसे ये फॉर्मूला आपको कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, ये स्टेप तो भी अवेलेबल है, और इसके अलावा आप इसे चैट जीपीटी से या किसी से भी निकाल सकते हैं। अमूल ये कोड आपको हर जगह पे मिल जाएगा। कभी कभी हमको भी भूल जाते हैं कि किससे कौन सी मैनिपुलेशन करनी है, तो इस मुश्किल में ना पड़िएगा। अगर आप खुद कर सकते हो ठीक है, वरना ये कोड आपको, अगर आपको समझ में आती है कोड, अगर समझते हैं आप, तो कोई इशू नहीं है, आप स्टैक ओवरफ्लो से या कहीं से भी आप किसी वेबसाइट से कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको कोड समझ आती है कि इसके पीछे लॉजिक क्या चल रही है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। परेशानी उन लोगों के लिए होती है जिन्हें थ्योरी का पता ही ना, वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हो। अगर आपको इसका पता है कि इसके पीछे लॉजिक क्या लग रही है, तो आप इसे बासानी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्टैक ओवरफ्लो है या बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कोड अवेलेबल होगा, पड़ा होगा, वहाँ से कॉपी करें, पेस्ट करें और अपने प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको इसके पीछे लॉजिक पता है, अगर लॉजिक नहीं पता, तो पहले इसका लॉजिक समझें, किस तरीके से वर्क करा, फिर इसके बाद आप कोई भी डॉक्यूमेंट से या किसी भी वेबसाइट से इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट आप इसे समझें कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, इसके पीछे लॉजिक समझें। डॉक्यूमेंट डॉट सिलेक्टर, अब हम अपने जो हमने अपने टेक्स्ट डिफाइन किए होंगे, जो हमने एचटीएमएल के अंदर टेक्स्ट बनाए हैं, क्रिएट किए, उन्हें हम टारगेट करते हैं। हमने डे को टारगेट किया, टेक्स्ट कंटेंट डेस, जहाँ पे हमारा पर जाते हैं, माउस डेस्क कैटेगरी सेक्शन आ गया, कैटेगरी आ गया, ब्रिटेन आ गया, सियाल आ गया, डिस्काउंट ऑफर, तो मिनट डे और सेकंड इनको हम टारगेट करते हैं। हम जाते हैं अपनी वापसी जेएस वाली फाइल में, लेट और सेक्शन डॉक्यूमेंट डॉट पीडी सिलेक्टर डॉट ओवर, टेक्स्ट कंटेंट में जाके इसका और सिलेक्ट कर दो, सेलेक्ट कर दो लेट मिंट सेक्शन डॉक्यूमेंट डॉट पी सिलेक्टर डॉट मिंट के अंदर जाके टेक्स्ट कंटेंट मिनट्स लेट सेकंड डॉक्यूमेंट डॉट पी सिलेक्टर डॉट सेक टेक्स्ट कंटेंट और इसके अंदर सेकंड्स। ठीक है, अब हम जाते हैं, हमने सही क्लास सेलेक्ट किए, मिनट और डे, मिनट और डे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंटरवल बताया नहीं कि ये 1000 सेकंड के अंदर होता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इफ़ डिस्टेंस हमारा 0 से कम हो जाता है या छोटा होता है, क्लियर इंटरवल, यानी कि ये जो हमने सेट इंटरवल चलाया है, इस काउंटडाउन को ये क्लियर कर देगा।
सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स और 3 डेज़। 3 डेज़ के अंदर हमारी ये ऑफ़र एक्सपायर हो जाएगी। तो आप चाहें तो यहाँ पे कोई डिप भी बना सकते हैं कि ऑफ़र हैव बीन एक्सपायर्ड, कुछ भी आप अपनी तरफ से मैसेज कुछ भी आप अपनी तरफ से मैसेज देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक डिप बना दें, स्पेन टेक बना दें और यहाँ पे वो मैसेज भी आप शो कर सकते हैं। बट हमने तो कुछ किया हमने ये नहीं किया। अगर आप चाहें तो अपने कोड अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अंदर डिप एनिमेशंस एडिट करते हैं, जो कि हम जाते हैं अपने वेबसाइट पे, ये हो गए चेस एनिमेटेड ऑन दिस वॉल। तो इसे हम अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करें तो हम गिटहब पे जाते हैं, यहाँ पे गए हम और फिर इसे हम डालते हैं अपने सीएसएस वाली फाइल में। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में गए हम। सबसे पहले इसको रखिएगा क्योंकि जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड होगी तो सबसे पहले यही एनिमेशन इसके अंदर चलेगा। फिर इसके बाद हमारे जो आइकन्स है वो आएँगे, फिर इसके बाद जाके हमारी जो स्टाइलिंग है वो आएगी और फिर जो ये वाली फाइल है हमारी, ये हम जेएस के अंदर डाल देंगे। तो इसको हम कॉपी करते हैं। आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ भी सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं। आप इसे यूज़ करके अपने एनिमेशन कस्टम भी कर सकते हैं खुद, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही है। आप यहाँ पर जाएँगे, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं यहाँ पर, इन्हें आप देख लें और खुद वन बाय वन इसे एक्सप्लोर करें और चेक करें कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये कैसे बिहेव कर रहा है और कैसे बिहेव कर रहा है और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। ड्यूरेशन का मतलब कि आपकी जो एनिमेशन है कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, ई-सिंक यानी कि किस तरीके से आनी चाहिए, इस बिहेवियर में आनी चाहिए और ऑफसेट यानी कि जैसे हमारा जो हम डिफ़र पहुँचे तो कितनी ऑफसेट पे हमारा ये एनिमेट होना चाहिए। तो आप इसे 120 कर लें, 200 कर लें, जैसे हम पहुँचेंगे तब जाके होगा ये। डिले यानी कि कितने सेकंड के बाद हमारी वो एनिमेशन चलनी चाहिए। ठीक है? मैं आपको ये भी बता दिया, वरना आप खुद ही एक्सप्लोर करें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम वापस आते हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पर हम गए कोड एडिटर पे हम वापस जाते हैं और फिर हम वापस अपनी वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पर देखें डेटा एओएस में दिया हुआ फेड अप, फेड डाउन, हम ये फेड राइट और फेड लेफ्ट जो है हमारे ह्यू सेक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं। तो हम वापस जाते हैं, फेड अप ह्यू सेक्शन, ठीक है। ये लेफ्ट है, हमें राइट सेक्शन के अंदर ऐड करना है, तो हम यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे और जो लेफ्ट है इसे हम कॉपी करते हैं और इसे हम अपने लेफ्ट वाले सेक्शन के अंदर पेस्ट कर देते हैं। फिर हम नीचे जाते हैं, जो हमें पसंद आएगा। ये फ्लिप वाला इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस को आपके बिगाड़ देते हैं। तो ये फ्लिप वाले को ना इस्तेमाल करें ज़्यादा बेहतर है, वरना यूज़ करें आपकी मर्ज़ी है। ज़ूम इन और ज़ूम आउट ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो हम इसे यूज़ करेंगे। और इसके अलावा हम ये आपके सामने फेड राइट यूज़ करेंगे, तो फेड अप को हम यूज़ कर लेते हैं अपने कैटेगरी सेक्शन के अंदर। तो इस तरीके से वन बाय वन अपने हिसाब से जैसा हमें प्रोजेक्ट में हमें ज़रूरत है, हम वैसे एनिमेशन को अपने डिव के अंदर, अपने सेक्शन के अंदर लगा सकते हैं। क्लिप ना लगाइएगा, लगा लें तो भी आपकी वरना ये रिस्पॉन्सिवनेस जो है इससे थोड़ी हमारी खराब हो जाती है। बाकी लगा के चेक कर लीजिएगा अगर आपको बेहतर लग रहा हो तो। तो हम ज़ूम इन और ज़ूम आउट इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोडक्ट कार्ड्स के अंदर। तो कॉल के अंदर ज़ूम इन हमने यूज़ किया है और फिर इसके अलावा हम प्रोडक्ट्स अपने हमारे आ जाते हैं, तो इसके अंदर भी हम इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। कॉल कहाँ गया? ये ज़ूम आउट और फिर इसमें हम वापस जाते हैं। काउंटडाउन सेक्शन के अंदर भी हम ये फ्लिप वाला यूज़ कर लेंगे। सॉरी, फेड अप वाला यूज़ कर लेंगे हम अपने काउंटडाउन वाले के अंदर भी। तो हम इसे कॉपी करते हैं। अच्छा जी, हमने अपने तमाम लीव्स के ऊपर ये डेटा एओएस के जो एनिमेशंस हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब हम जाके अपनी वेबसाइट पे चेक करते हैं कि कैसी दिख रही है हमारी वेबसाइट। तो आप देख रहे हैं कितना स्मूथली ये आ रहा है। अब हम जैसे-जैसे नीचे जाएँगे, देखें, स्क्रॉल किया हमने, अब हमारे ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये देखें। इसके ऊपर हम अप्लाई करना भूल गए, इसके ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। स्वाइप डाउन, स्वाइप अप के बाद हम स्वाइप डाउन कर देते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट्स देखें किस तरीके से आ रहे हैं। अगर हम इसका ऑफसेट थोड़ा-सा बढ़ा दें, तो ये और थोड़ा अच्छा लगेगा। ये देखें, ऊपर जाएँगे तो ये प्रोडक्ट जो हमारे गिफ्ट्स हैं, ये भी गायब होते जाएँगे। बस इसमें एक खराबी ये है कि देखें, अगर हम ऐसे करते हैं तो फिर ये अभी ऊपर गए, तो हमारी फ़िल्टर गैलरी के ऊपर हम ना लगाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये कि हमने लगा दिया है। ठीक है जी, तो हमने अपनी कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन कर ली है, जो कि एनिमेटेड GIFs, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, कितनी जल्दी लोड हो रही है और हमने इसके अंदर एनिमेशन भी यूज़ किए हैं, फुल एनिमेटेड, फुल रिस्पॉन्सिव है ये। और देख रहे हैं कितनी खूबसूरत, ये क्या हुआ? ये क्यों इसमें हो गया मसला? इसको ज़रा देखें अपने डिज़ाइन को, ये इसको क्या हो गया?
ठीक है। ठीक है, हमारी ये कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन हो चुकी है, फुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। हमने अपनी एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह से, और हमने इसके अंदर 3 प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। हमने अपनी एक एनिमेटेड नेविगेशन बार भी बनाई है, और इसके साथ-साथ हमने एक टाइमर प्रोडक्ट भी बनाया है, जो कि एक वक़्त पर हमारा एक्सपायर भी हो जाएगा। ये टाइमर भी चल रहा है, हमने फ़िल्टर वाइज़ गैलरी भी अपनी क्रिएट की है इसके अंदर, और एनिमेटेड गिफ जो एनिमेशन होता है वो भी हमने इसके अंदर ऐड किया है। तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट हमारी डिज़ाइन हो चुकी है। अभी हमारे पास एक काम रह गया है, वो है कि बस हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करें, तो हमारा ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन जो एक पेज होता है वो खुल जाए। तो हम वो भी डिज़ाइन कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट पेज को हम खींच के ऊपर ले आते हैं अपने। ठीक है जी, तो बेसिक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, और कंटेनर सॉरी सेक्शन के अंदर हम करेंगे कंटेनर रो, और इसके अंदर हमारी कॉलम, कॉलम के अंदर कॉलम के अंदर हमारी आएगी प्रोडक्ट आईएमजी, फिगर आईएमजी असिस्ट। ठीक है, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर हमने सेलेक्ट किया, गेमिंग कम्फर्ट चेयर को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने स्मॉल आईएमजी के नाम से एक गिफ क्रिएट किया। इसके अंदर हम अपनी स्मॉल पिक्चर्स रखें जो कि हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगी, जो कि हमारी प्रोडक्ट की होंगी, कलर्स उसके अंदर दूसरे होंगे। मोस्ट सेलिंग गैलेंट कम्फर्ट चेयर्स को हमने किया कॉपी, इसको किया बेस्ट बेस्ट चेयर ऑरेंज गेमिंग चेयर। ठीक है जी, हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हुआ, तो हम दूसरा अपना कॉल बना लेते हैं। सब हेडिंग, सब हेडिंग इसके अंदर हम रखते हैं गेमिंग चेयर। H2 हमारी प्रोडक्ट का टाइटल, वीडियो चेयर फॉर गेमर्स वी आर टैग एंड कोडर्स। वेटिंग के लिए हमने भी एक गिफ क्रिएट कर लेते हैं, आई फॉर सॉलिड स्टार। रेगुलर प्रोडक्ट की हम अपनी प्राइस देंगे यहाँ पर, प्राइस $160, शिप आई डॉट फास्ट सॉलिड फॉर ट्रक फास्ट, फ्री शिपिंग। ठीक है जी, और फिर हम सॉल्ड के हमने कितने आइटम ये सोल्ड हो चुके हैं, तो हमने कहा भाई 25 के सोल्ड आउट, इतने हम बेच चुके हैं। अब बीटीएन कंटेनर हम बनाएंगे अपना, सॉरी टैग कंटेनर बनाएंगे अपना, टैब बीटीएन कंटेनर बटन डॉट बीटीएन बीटीएन टैब एक्टिव क्लास डिटेल्स रिव्यू टैब कंटेंट, टैब कंटेंट टेक्स्ट एक्टिव
लोडियम 90 वॉट्स। टेप कंटेंट टेक्स्ट रिव्यू H3 स्टीव टोनी टोनी के नाम से सही है। टोनी current review लोडियम 10 client rating तो हम इसी को कॉपी करेंगे और इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नाम हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर जैक कर देते हैं। ठीक है, हमारा ये डिज़ाइन हो गया। अब हम इसके अंदर जो है वीचेन प्रोडक्ट बना लेते हैं, जिसमें हम एड टू कार्ड वगैरह रखते हैं। बटन बनाएंगे, बटन वीचेन बाय नाउ बटन वीचेन सॉलिड कार्ड शॉपिंग एड टू कार्ड। ठीक है, तो हम अपनी स्टाइल वाली जो है वो भी खोल लेते हैं। इसके अंदर हम अपना इंपोर्ट करेंगे CSS फाइल को। तो हम गए CSS में, स्टाइल और CSS की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पर भी फैच कर सकते हैं। तो हम अपने प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन करते हैं। स्टाइल देते हैं प्रोडक्ट कॉल NTH1 नेक्स्ट डायरेक्शन इसका कॉलम कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा अभी दिख रहा है प्रोडक्ट पेज। तो हम इसे डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, नेक्स्ट डायरेक्शन हमने इसका क्या कॉलम और प्रोडक्ट जो हमारा है उसकी जो इसकी स्मॉल IMG है, इनकी विड्थ हम कर देते हैं 360 पिक्सल। डिस्प्ले हम कर देते हैं रिलैक्स। जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं सेंटर। अलाइन आइटम कर देते हैं हम सेंटर। और गैप दे देते हैं हम तकरीबन 16 पिक्सल का। और मार्जिन हम दे देते हैं थोड़ी सी मार्जिन एंडी। टैब कंटेंट हम अपना कर लेते हैं सिलेक्ट।
डिस्प्ले हम कर देते हैं उसका 9। टैब कंटेंट, टेक्स्ट एक्टिव, डिस्प्ले लॉक, टैब कंटेंट, सॉरी, टैब पीटीएम कंटेनर, डिस्प्ले कर देंगे इसका फ्लैक्स, गैप हम देंगे इसका 10 पिक्सल, और मार्जिन हम कर देंगे, थोड़ा सा मार्जिन देंगे ऐसा, बीटीएम टैब एक्टिव, इसको हम बैकग्राउंड पर करेंगे, कलर प्राइमरी, कलर वाइट, विड्थ हम कर देंगे इसकी 100 पिक्सल, और हाइट हम कर देंगे 30 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज, फाउंडेशन, बीटीएम टैब बैकग्राउंड कर देंगे ट्रांसपेरेंट, बीटीएम रो, प्रोडक्ट, इसमें रो के देंगे, जस्टिफाई कंटेंट, लेट्स स्टार्ट, 9 आइटम, नेक्स्ट स्टार्ट, कलर प्राइमरी, प्रोडक्ट कॉल एंटर चाइल्ड सेकंड, पैडिंग वेरिएबल, टॉप बॉटम से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्राइस, मार्जिन हम देंगे वेरिएबल मार्जिन एसएन, डिस्प्ले हम देंगे फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन हम देंगे कॉलम, और थोड़ा सा हम गैप देंगे 5 पिक्सल्स का, प्रोडक्ट प्राइस, शिप, font size, variable, font, some product, price, sold, font size हम कर देंगे, पॉइंट ना रही है, प्रोडक्ट प्राइस, इसके अंदर प्राइस, फॉन्ट साइज हम कर देंगे 1.6 आ रही है, फॉन्ट वेट कर देंगे हम इसका, कलर वेरिएबल, कलर डार्क, प्रोडक्ट की जो रेटिंग है उसका स्टार्ट करेंगे, इसका कलर हम देंगे, तो कलर गोल्डन होता है, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, गैप हम देंगे इसमें थोड़ा सा 10 पिक्सल का, और मार्जिन हम देंगे, मार्जिन एमडी, प्रोडक्ट के अंदर गए हम, अपना जो बीटीएम प्रोडक्ट है, और बीटीएम इंटर चाइल्ड से फर्स्ट, बैकग्राउंड कलर, कलर डार्क, वेरिएबल कलर, कलर वाइट, विड्थ हम कर देंगे इसकी 150 पिक्सल, हाइट इसके हम कर देंगे 40 पिक्सल्स, ट्रांजिशन हम देंगे इसके अंदर,
बॉक्स शेडो अप्लाई करेंगे 0.6 पिक्सल 16 पिक्सल और 0D0D0D D9B। प्रोडक्ट BTN प्रोडक्ट OBJ BTN बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन हुआ है। और अब हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी ऐड करेंगे अपनी। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए हम अपना प्रोडक्ट वाला जावास्क्रिप्ट का पेज खोल लेते हैं। लेट btn document dot receptor r tab btn tab let tab container document dot receptor r tab content text btn for each btn's index heading and below btn for each btn dot class list dot remove active e dot target dot class list dot add active tab container for each tab class list dot remove active tab container index classness dot add active। हम्म
हमने यहाँ पे को एलिमेंट्स लिस्ट दिया, फॉर ईच चलाया हमने, ये तमाम एक्टिव क्लास हमने रिमूव कर दी, फिर टारगेट तो लिस्ट किया, फिर जिस पर हमने क्लिक करना है उसके ऊपर एक्टिव क्लास डाल दी, और फिर टैग कंटेनर फॉर ईच चलाया हमने, उसके ऊपर जितनी भी रिमूव क्लास कर दी, फिर टैग कंटेनर इंडेक्स चलाया, उसको क्रिएट कर दी। अच्छा जी। सबसे बड़ी गलती हम ये कर रहे हैं कि हमने अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल रेडी नहीं की है, तो कहाँ से ये चलेगा। तो हम जेएस के अंदर गए, प्रोडक्ट वाली हमने फाइल को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, हमारा ये वाला काम भी हो गया। अब हमें इस प्रोजेक्ट को जो है, अच्छा जी, ये यहाँ पे क्लिक काम नहीं कर रहे, तो हमसे भी चेक कर लेते हैं क्यों काम नहीं कर रहे, हमसे क्या गलती हुई है। स्मॉल प्रोडक्ट्स, मैन प्रोडक्ट, स्मॉल इमेज प्रोडक्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंट और क्यूरी सिलेक्टर ऑल, स्मॉल इमेज और मेन प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, ये गलती हुई है हमसे कि हमने इसे क्लास नहीं दी है, तो ये किसके अंदर स्टार्ट से भेजेगा, मेन प्रोडक्ट इमेज। ठीक है जी, हमारा ये वाला प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया। एक एड टू कार्ट फंक्शन, एक टू कार्ट पेज कैसे बनाते हैं, एक रिव्यू का टैब और एक डिटेल का टैब। तो हम इस तरीके से अपना एक एड टू कार्ट जो पेज है वो क्रिएट करते हैं। इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्या करना है, सिर्फ आपने इसको जो इसका फ्लेक्स डायरेक्शन रो क्या, वो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, और कुछ भी इसमें नहीं है ऐसा। और बाकी जो स्मॉल इमेजेस हैं उसे हम हटा देंगे रिस्पॉन्सिव करते वक्त। बाकी अभी हमने एक चीज़ करनी है कि नीचे रिलेटेड जो हमारे होते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो डालने हैं, और नीचे फुटर एक ऐड करना है, और ऊपर एक हेडर सेक्शन यानी कि नेम पर हमें ऐड करना है। तो वो हम अपने जो हमने प्रीवियस हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो प्रीवियस हमारा पेज है, उसके अंदर जाएंगे, हम अपने मेन इंडेक्स जो एचटीएमएल पे जाएंगे, और वहाँ से जितने फुटर और ये जो हमारा हेडर वाला एरिया है, इसे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। हमने इसे कॉपी किया, हम प्रोडक्ट पे गए अपने, तो हम प्रोडक्ट पे अपना हेडर और फुटर यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। हम नीचे जाएंगे वापसी, जो ये हमारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इसे हम कह देंगे कि ये हमारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, क्योंकि सेम बात है, फूटर एक जगह पे वो बना हुआ है, तो हम वहाँ पे इतनी मेहनत क्यों करें जो हमारे पास फूटर बना हुआ है। तो आप यहीं से कॉपी करें मेन इंडेक्स डॉट एच से, और अपने प्रोडक्ट वाले पेज पे आएँ, एंड में आ जाएँ, सेक्शन के एंड में आ गए, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर ये सेक्शन भी आ गया और फूटर भी आ गया, और यहाँ पे रिलेटेड हम अपने जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी लेंगे। तो हम यहाँ पर जाते हैं वापसी, रिलेटेड टॉप जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हम क्या करेंगे कि लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी, और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ पे जो हेडिंग है उसको हम चेंज कर देंगे, हेडिंग पे हम नेम दे देते हैं हमने गलत सेलेक्ट कर लिया, हमें दरअसल ये नहीं, ये सिलेक्ट करना था। तो हमने इसे कंट्रोल सी किया, यहाँ पर आए हम और कंट्रोल वी कर दिया, और फिर हम हेडिंग को जो चेंज कर देते हैं, जहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट लिखा है वहाँ पर हम कर देते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो वापस जाते हैं अपने इसमें, तो ये हमने शायद रिमूव नहीं किया है, आई थिंक हमने रिमूव नहीं किया है। ठीक है, जब हमने रिमूव नहीं किया है, तो हम अपना टू प्रोडक्ट को तो हम रिमूव कर देंगे यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए हमारे, हमारा एक टू कार्टल आ गया, पेज और प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, हेडर फुटर सब आ गए। बाकी हम अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाएंगे, और यहाँ पर जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है हमारा, इस पर जाएंगे हम इस वाले को जो है अपना एड टू कार्ट वाला बनाएंगे, क्लिकेबल बनाएंगे इसको। तो हम देखते हैं जी टी, ठीक है, इसे हमने रेड किया हुआ इसको। ठीक, अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारे एड टू कार्ट वाले
सेक्शन में चले जाएगा कि हमने इस पे प्रोडक्ट की जो डिटेल होती है वो आ रही है कि चेयर की डिटेल्स हैं और रिव्यू है, और उसके अलावा बाय नाउ बाय कर सकते हैं, एड टू कार्ट कर सकते हैं इसे। प्राइस आपको मेंशन की जा रही है, फ्री शिपिंग है 25 के, हमने इसको बेच दी, सेल कर दी है। और ये इमेजेस हैं, एस हम यहाँ पर इसको जो है पास कर रहे हैं, और यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर फूटर है। तो कंप्लीट हमारी वेबसाइट डिज़ाइन हो चुकी है। आई होप आपको ये हमारा कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ट्यूटोरियल पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और अल रज़ा कोडिंग को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।